हमारा एमपी जिसकी शक्ल यहाँ पे देख लो, अगर कोई ये कह दें कि 2 बार के एमपी हैं वो, कितनी बार शक्ल देखी किसने? मनोज तिवारी जी कितनी बार आए यहाँ पे, और उन्होंने कौन सा एक काम करके दे दिया? हमारे एमएलए साहब, ये दूसरे एमएलए हैं, पहले ने काम नहीं किया। नहीं, हाँ, पहले तीसरा है, ये आम आदमी पार्टी का तीसरा है। पहले हरीश खन्ना जी थे, उसके बाद वो थे पुष्कर जी थे, और अब तीसरी बार जो है दिलीप पांडे जी हैं। और इनको दिलीप पांडे जी को पूछो कि यहाँ पे आए और यहाँ पे चाय वाय एक आध पकौड़ा भी किसी के साथ खिलाया जब से बस जीते, और कोई भी काम आपका यहाँ पे रुकेगा नहीं। मैं एक ब्लॉक में अपना शिकायत बॉक्स लगवा दूंगा और वो डेली मेरे पास आएगा और उन शिकायतों को दूर करना मेरा काम है। कहाँ बोर्ड वो लगे जी शिकायत के लिए, कहाँ बॉक्स लगे, और कौन शिकायत ले रहा है उनकी, कौन शिकायत को सुन रहा है? और इतना सब कुछ होने के बाद ये हमारा सीवर डला, सीवर यहाँ की बजाय 271 तक का सर्वे हुआ और उन्होंने यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ पे सब्जी मंडी के लिए ले आए। बाबूजी वो एरिया छोड़ दिया, आज भी वहाँ पे सीवर की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, रोज़ाना खोल रहे हैं। क्या फ़ायदा? ये जो साथ में ये खोली थी नाली, ये बिट्टू जी ने खलवाई थी, यहाँ पे जेसीबी लगाई थी। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप जेसीबी लगा के और इस नाली को खोल दोगे, पानी इधर नहीं आएगा और सीवर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद आप ये देख लो कि ये सीवर नया इन्होंने डाला है, अभी 2 महीने डाले हुए नहीं और सीवर फिर बैठ गया, फिर उसमें नए डाल रहे हैं। बताओ क्या मटेरियल लग रहा है, क्या काम कर रहे हैं? और वो काम जो हुआ उसके बाद ये जो कोई भी अगर आपका बाल बच्चा कोई बुजुर्ग यहाँ पे आना चाहता है तो वो कोई 3 व्हीलर वाला भी। तो फिर सरकार किसकी बनवा रहे हो एमसीडी? नहीं, सरकार तो देखो जी आप बनवाएंगे, पब्लिक बनवाएगी। जो हमारे दिल का दर्द है वो आपको बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये नहरी विहार में सबसे व्यवहार है। चाहे बीजेपी की जो पार्षद है वो भी आना बंद है, एमएलए की मेरे को याद नहीं होगा किसी ने शक्ल भी देखी हुई यहाँ पर, ठीक है, और एमपी तो खैर यहाँ की वाली बात है। बेसिक नीड है खाली सड़क की यहाँ पर। अगर बारिशों में आप कभी यहाँ पर आए नहीं होंगे, अगर आपने देखा होगा तो शायद मैं कह रहा हूँ गाड़ी लेके बंदा पूरी स्कूटी अंदर चली जाएगी, गड्ढा इतने बड़े बड़े यहाँ। बिल्कुल सिर्फ नेहरू विहार के साथ तो तला हुआ है। आप मुखनगर जाइए, उतरते ही पुल से उतरते ही सड़क बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत बढ़िया सड़कें बनी बढ़िया। सिर्फ नेहरू विहार के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी या यहाँ के निगम पार्षद इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे। बीजेपी के निगम पार्षद है, अभी तो बिल्कुल आना बंद कर दिया उन्होंने। अब आम आदमी पार्टी में चली गई है, अब आम आदमी पार्टी वाले भी यहाँ पर आना बिल्कुल बंद है। उनके बंदे आते हैं कि हाँ जी बना देंगे, हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो इस बार क्या रुझान है यहाँ के पब्लिक का? देखिए 4 तारीख को क्या होगा? देखिए इस बार ना जो बीजेपी की कैंडिडेट आई है इस बार की, सागवान जी वजीराबाद से अच्छी कैंडिडेट है, ठीक है। उन्होंने अपने एरिया में काम किया, वजीरा 6 नंबर गली में उन्होंने काफ़ी काम किया। वहाँ के जो लोग रुझान देते हैं अब यहाँ पर आई हैं, इस बार हम देखेंगे, सोचेंगे कि कौन अच्छा है, कि कांग्रेस को देना है। अभी कांग्रेस का कोई लिस्ट में कोई बंदे का नाम नहीं आया, हम यहाँ पे लोग जानते भी नहीं होंगे कौन खड़ा हुआ कांग्रेस का। देखेंगे जो अच्छा हुआ उसका वोट डालेंगे, पार्टी से नहीं, बंदे की इम्पोर्टेंट रहेगी इस बार। जो काम नेहरू विहार में जितने खड़े होंगे कि जो कांग्रेस काम करो, सब किसी आदमी ने काम नहीं कराया, किसी पार्टी ने। अगर कराया होगा तो उसका जूता होगा, मेरा सर होगा, ये गारंटी से कह रहा हूँ। मैं खुद कांग्रेस में रह कितना काम कराया, यहाँ सड़कें, पार्क जितने, आज पार्क की हालत देखो क्या है, देख लो। एमसीडी पार्क में आता है, यहाँ तो भ्रष्टाचार हो गया कि 40-40 हज़ार रुपये मकान बनाने के लेती है निगम पार्षद, इसलिए सस्पेंड किएगा। अब पार्टी छोड़ दो, सस्पेंड कर देगा। उससे पहले आवाज नहीं, क्योंकि पार्टी को फंड दे दी, निकालने चोरी करके पार्टी को भी दे दी। इतना लूटा है नेहरू विहार के बारे में, काम कुछ नहीं किया। ऐसे आदमी को मैं कह रहा, भ्रष्टाचारी आदमी को फांसी पर चढ़ा रहे खुलेआम, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो। हम दुखी हैं, हमें यहाँ तक भर चुके हैं। हम सड़कों का हालत देखते हैं रोज। हमारे कोई रिश्तेदार भी आएगा ना तो दोबारा कहता कौन सी और में झुकी झोपड़ी में से बैठे हो आप, कहाँ जाएंगे, किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? 4 तारीख को बात यह है भैया, काम करेगी तो बीजेपी करेगी, और झाड़ू ने काम करना ही नहीं है। झाड़ू को उसको मतलब मंदिर के आगे चमका के रखना है, उसने कुछ नहीं काम करना। उसने अपने बस पैसे का करप्शन का कटोरा भरना है उसने अपना। और जब तक मोदी है कहीं ना कहीं काम होगा हर जगह पूरी तरह से। तो मोदी जी से बहुत आशाएं हैं। फाइल में काम होगा। हाँ बिल्कुल हो, फाइल में। और जब तक मोदी है तब तक यहीं हिंदुस्तान में कहीं ना किसी हिस्से में काम होगा। एमसीडी जो है वो क्या नाम है, आम आदमी पार्टी की विधानसभा में सरकार है, तब तक एमसीडी काम नहीं कर सकते। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सेंट्रल में तो मोदी को देखना चाहते हैं, और यहाँ दिल्ली में इसको केजरीवाल को देखना चाहते हैं। टैक्स फ्री किया है उसने, रिक्शे वालों का, गरीब लोगों का, बिजली फ्री, पानी फ्री। मेरी बात सुनो, जब बसों में यात्रा फ्री औरतों के लिए।
जब चिला जीती थी सरकार थी तो एमसीडी के 3 टुकड़े कर दिए थे। 3 टुकड़े करने की वजह से एमसीडी का काम हुआ ही नहीं। और अब अमित शाह ने सिंगल एमसीडी कर दी है, तो उससे काम में कहीं ना कहीं दिल्ली के किसी हिस्से को काम तो मिलेगा, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक झाड़ू सत्ता में बैठी है। तो क्या देखते हैं आप 4 तारीख को? किसकी देखते सरकार तो कुछ बनेगी? भी नहीं है, सरकार किसी की भी बने, हमारे यहाँ पे काम होना चाहिए। कॉलोनी में इतना बुरा हाल है जी, इस पूरी कॉलोनी में 3 स्कूल हैं, 2 स्कूल हैं, एक 12वीं तक का, एक 5वीं तक का। यहाँ पर आसपास के 4-5 किलोमीटर के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये पूरे चारों तरफ का जो रोड है पूरे नेहरू विहार का 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। इतना बुरा हाल है, बच्चे के गिर गए, सर फट गए बच्चों के, रिक्शे से आते बेचारे गिर जाते हैं, माँ बापों को चोट लग जाती है। और यहाँ पर 10 साल पहले सड़क बनी थी नेहरू विहार की, चाहे वो एमसीडी के अंदर आती हो, चाहे वो बीजेपी के अंदर आती हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंदर आती हो, यहाँ पर कोई काम कराने नहीं आता। ना यहाँ के हमारे सांसद जी काम कराने आते हैं, ना मिलने आते हैं, ना विधायक जी काम करने आते हैं, ना काउंसलर जी काम करने आते हैं। इतनी ज़्यादा निकम्मे हैं यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि, इतने ज़्यादा बेकार हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। और यहाँ पर बसें आती है, 108 नंबर बस आती है बाहर से, वो बस यहाँ पहुँच नहीं पाती है, इतने बुरे हाल है, बसें धंस जाती है। जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा, वहाँ पर बस धंस गई 108 नंबर बस, इतना बुरा हाल है। ये कहते हैं जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है, हम सिर्फ एमसीडी की बात कर रहे हैं। अरे वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब उन्हीं के अंदर में आता है। कितना बुरा हाल कर रखा है कि यहाँ सड़कों का, इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। एमसीडी भी और आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी हमें से कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ की अभी जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या है? मैं समस्या सड़कों की है, सड़कों की और पार्कों की। जो एमसीडी जितने पार्क हैं, इतनी बुरी हालत है कि और सफाई तक नहीं होती है। सड़क, सफाई और पानी की निकासी, जी 3 मेन समस्या। किसी को भी वोट नहीं देना, सब निकम्मे सरकार है हमारे हिसाब से। समस्या रोड का है, वहाँ जाके चेक करिए। बेसिक जो नीड है हमारी वो है सड़क। जब अंदर एंटर हो, अपने घर में रह रहे हो तो पानी की निकासी, एक साफ सफाई, पार्कों के अंदर झूले, जो सब जगह हैं हमारे को नहीं मिल रहे। वो सड़क हमारे पास गड्ढा है, हम चौड़े बोलते हैं, हमारे पास गड्ढा है, आप उसमें घुसो, उसके बाद हम लोग आपको निगम बोध अपने आप ले जाएंगे, कोई ना कोई ले जाएगा। यहाँ पर नालियाँ देख लो, बारिश होने दो भाई साहब, बस 1-2 मिलीमीटर की आपको ना बारिश होने दो, उसके बाद पानी अपने आप आपकी बाइकें कारें आज ड्रामे हो जाएंगे। हमारे इधर कोई प्रशासन का कोई ड्रामा, कोई यहाँ भी सिक्योरिटी या कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है। आज ही सुबह मेरी बैटरी कार की चोरी हुई है यार। और बताओ मैं क्या बोलूँ यार, मेरे कार की भाई बैटरी निकाल के ले गए, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट, 15 लाख कैमरे, मेरे वीरा सानू नहीं चाहिए। एक आधा कैमरा लगा दे या छोटी मोटी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर दे, कम से कम बेसिक चीज़ें तो रुक जाएं। एम्बुलेंस नहीं ले जा पा रही थी यहाँ से, ये भी हम लोग 1.5-2 महीने के पहले की बात थी। बेसिक प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। आप मानोगे पहले के टाइम में ये चीज़ नहीं होती थी, अब तो ये बुरी हालत है कि मतलब दोनों गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। आप मानोगे यहाँ की सड़कें देख लो, नालियाँ देख लो, पार्क भी आप देख लोगे ना, इतनी बस से बुरी हालत कर रखी है ना कि बुरी हालत बस। जी बाबू जी, जंगलों में सड़क बन गई, ये कॉलोनी में हाल देखो सड़कों का, और गलियों का हाल, नालियों का हाल देखो आप, पार्कों का हाल आप देख लीजिए कि बच्चों को खेलने का साधन नहीं। जो हमारे विधायक साहब अभी 1-1.5 महीना पहले यहाँ उद्घाटन करके गए हैं और लाखों रुपए का यहाँ पर फंड दिखाया गया है और कागजों में सड़क पूरी हो चुकी है और ये सड़क बनी नहीं आज तक। ये इतना बुरा हाल है जी यहाँ पर। सर 27 फरवरी को 27 फरवरी को 2022 को यहाँ पर 20 लाख रुपए की लागत से आम आदमी पार्टी ने प्रोग्राम किया, सड़कों का उद्घाटन किया। इसके जो है दिल्ली से मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो आजकल जेल के अंदर बंद है, वो तक आए थे उद्घाटन करने। इन्होंने बड़ी जोर शोर से घोड़े पे क्या कल वो मालिश करवा रहे हैं ना, वीडियो वायरल हुई है जो मालिश करवा रहे हैं। जब यहाँ पर आए थे ना उद्घाटन, आप देखते हैं ना, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, और जब यहाँ पर हुआ उद्घाटन, नारियल फूट गया। नारियल फूटने के बाद तो वो अंदर बंद हो गए, और वहाँ पर अभी भी ऐसे कैसी प्रचार लगा हुआ है कि हाँ भाई यहाँ रोड बनेगा। हम भी यही आश्वासन दिया गया है ना, वापस जा रहे होंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, यहीं से जाना, यहाँ से सीधा बाहर जाते हो, कोने में एक बोर्ड आपको दिखेगा चमचमाता, उद्घाटन की डेट, डिटेल्स और आगे का जो भी ड्रामा वो उन्होंने किया है वो सब कुछ है। हमारे पास चौड़े बोलता हूँ मैं, गड्ढे वाली जगह है हमारी। पहले कभी बीजेपी और कांग्रेस की एक जो भी बोलूं, उस टाइम पे एक बड़े खुशहाल रहते थे, झूले हुआ करते थे, बच्चे खेलते थे, कूदते थे। तो झूले का एक छोटा सा पोल तो दिखा दो कहाँ पर है। यहाँ के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए सड़क, और अगर देश के लिए बात करूँ तो मोदी चाहिए, उस जैसा कोई बंदा नहीं है। वर्ल्ड वाइड चाहिए, अरे हमारे देश को नहीं, वो इजराइल को भी चाहिए, वो भैया क्या नाम है, न जाने कितने कंट्री के बंदों को चाहिए, हमारे को थोड़ी ना चाहिए। ये तो एक चलो ठीक है, एक अलग मैटर है, बट हमारा छोटा सा मैटर है वो। केजरीवाल जी का घर यहाँ से कितनी दूर है?
4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। कभी यहाँ से बंदे, ऐसी बात तो है नहीं कि कोई लेटर लेके नहीं पहुँचा होगा, कभी वो यहाँ तक आए जो आश्वासन दे रहे हैं कि हमने ये करवा दिया, कुछ नहीं करवाया सर। कोई भी हो, चाहे बीजेपी चाहे कोई भी हो, आप सड़कों का हाल देख लो, पार्क देख लो, नालियाँ देख लो चल के, और यहाँ चोरी हो जाती है। केजरीवाल सर ने एक वादा और किया था, वो वादा बहुत अच्छा था कि घर घर को पानी देंगे। अब बारिश होती है तो घर घर को पानी देना नहीं पड़ता, अपने आप सप्लाई हो जाती है पूरे घर में। तो ये केजरीवाल जी से आप सर उनको मैसेज उन तक पहुंचाइएगा कि आप वादा के मतलब वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, बहुत केजरीवाल जी का तो एक ही सिंपल छोटा। आपके चैनल के माध्यम से हम इतना कहना चाहते हैं, हमारी किसी से लड़ाई, पर्सनल लड़ाई नहीं है जी। हम सारे मुद्दे जो खाली अपने काम के लिए उठा रहे हैं। हमारे पार्क हैं, हमारे जिम है, सुविधा है, सड़क है, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। हम किसी लड़ना नहीं चाहते, सब लोकल भाई हैं ये, और सबका सम्मान कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, आप प्लीज़ इस पर फोकस दीजिए, सड़क को देखिए और सारी दुर्घटना वगैरह देखिए जो स्नैपिंग वगैरह होती हैं, आना जाना आदमी को होता है, बस ये चीज़ मेन है हमारी खाली, बस और कोई नहीं है जी। जब से नेहरू विहार बसा है, हम तब से लेके अब तक की बात करते हैं, तो कांग्रेस से बढ़िया कोई काम करने वाला इस नेहरू विहार में नहीं है। उसके बाद जो भी आया, जनता की सरकार बनेगी इस बार, ना आम आदमी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, इस बार जनता की सरकार बनेगी। तो कोई तीसरा चौथा जनता बनाएगी, जिसको बनाएगी इस बार। सर मैं तो कह रहा हूँ इस बार जो नेहरू विहार के लोग वो करने जा रहे हैं जो किसी भी आज तक नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए लोगों ने सोच लिया है कि किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना, वोट का बहिष्कार करेंगे या नोटा बटन दबाएंगे, मतलब किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। सरकार बीजेपी की बनी। देखो जी, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर ड्राइवर गलत है ना तो कार नहीं बेचते, ठीक है, ड्राइवर चेंज करते हैं। अगर हमारे बीजेपी में जिसने अभी तक सब जगह हर जगह काम किया, सिर्फ नेहरू विहार काम नहीं किया, तो उसको हटा दो ना, दूसरा नया बंदा, कोई एक नया क्या नाम है जो कैंडिडेट है उसको दो, उसको चांस दो। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कौन मना कर रहा है? सर बीजेपी की बन चुकी है, बीजेपी की बन चुकी है। हाँ बन वोट डाल के आएगा, बन गई। सर अभी तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, बाकी तो देखेंगे आगे। सर जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे, सिंपल बात है। तो काम किसने किया अभी तक ये भी तो बताओ। जो करे तो कौन करेगा 4 दिन के अंदर, कौन कर देगा सचिन जी? 4 दिन के आप ये बताओ पहले क्लियर। भैया हम तो कह रहे हैं दोनों पार्टी नकली आप है। बताओ, आप आप ये बताओ, ओपिनियन पोल बताओ। नहीं, बीजेपी विश्वास करते हो काम कर लिए, बीजेपी सुनते हो विश्वास कर देगी अब। नहीं, क्या बस कांग्रेस पे भाई, विश्वास बिल्कुल करते नहीं हो? कर, कोई लोग नहीं, किसी आप भी पार्टी को कांग्रेस करते हो, एक मिनट खत्म कर दिया लोगों ने। जो बीजेपी और कांग्रेस की एक बात कहूँगा कि ये बात सच है कि जो काम पहले कांग्रेस के जो नेता थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बस दुर्भाग्य ऐसा है कि इस नेहरू विहार को छोड़ के बीजेपी की जो निगम पार्षद है उसने हर जगह काम किया, नेहरू विहार छोड़ के बस ड्राइवर चेंज करने की जरूरत है, बाकी गाड़ी बेचने की कोई आवश्यकता कैसे नहीं। विश्वास कर लें हम किसी और, मतलब आम आदमी पार्टी निगम पार्षद कहे जी मुझे विश्वास करो, विदीप पांडे को छोड़ दो, कैसे विश्वास करेंगे? 4 तारीख को बताएंगे किसकी सरकार बनेगी 4 तारीख को। सर देखिए, बीजेपी ने तो बहुत कुछ वादा किया है, लेकिन जो है उन्होंने नहीं निभाया है। खास करके हम लोग युवाओं के बेरोजगार वाले मामले में बीजेपी ने निराश किया है, और महंगाई वाले मामले में बीजेपी ने बहुत निराश किया है। तो इसलिए जो है मैं चाहूँगा कि जो है आम आदमी पार्टी ने कि बिल्कुल सरकार बदलते रहना चाहिए, लोकतंत्र है, ताकि कोई सरकार तनाशा ना हो। तो इसलिए बीजेपी को मौका दिया गया था, अब जो है राहुल को दिया जाए, राहुल जी को, या आपको दिया जाए। मेरे को बिल्कुल सही बात लगी भाई साहब की कि लोकतंत्र है, 70 साल दिए हैं, 25-30 साल और लेंगे बीजेपी वाले, फिर देखते हैं, बात करते हैं, फिर बात करेंगे। राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है कुछ भी। मोदी को अपने इतिहास का आज तक पता नहीं है, क्या बोलता है क्या बोल रहा है। और तो यहाँ पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों प्रिंटिंग मशीन चाहिए, क्या बोलते हैं, देख के भाषण पढ़ के भाग। ये वही सरकार है। एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने किया, कोई नहीं कर पाएगा, नहीं कोई करेगा। अगर आप बात कर रहे हो कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने कर दिया, वो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। पंचायत का भी कहीं इलेक्शन होता है। आराम से आराम से नहीं, आराम वाली बात नहीं है। जैसे बसा हुआ है, जो सब कुछ बसा हुआ है, जो हम आपस में कांग्रेस की बदौलत बैठे हैं, दिल्ली के पास आपस में मत लड़िए, सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, हम आप सब लोगों को यही रहना है, यही पहली बार एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि क्या नाम है, जब सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस और ये क्या नाम आम आदमी पार्टी का जब इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे बीजेपी करीबन 32 और 28 पे आम आदमी पार्टी थी, ठीक है। बीजेपी ने ना चौड़े में मना कर दिया, हम नहीं करते गठबंधन। कांग्रेस आ गई, हमें किसी तरह अंदर पार्टी में आने दो, आ गए,
ये जो रेवड़ियाँ फ्री वाली है ना, एक आम आदमी पार्टी, एक कांग्रेस की होती है। अच्छा हर जगह बताइए पे। सर, ये गुजरात में 3-3 सिलेंडर फ्री देंगे क्या? रेवड़ी नहीं तो क्या है? दूसरा बांटे तो रेवड़ी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं इसका बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देश के बारे में रेवड़ियाँ होती हैं, आरएस होती है आरएसएस भाई महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी। अच्छा ये बता दीजिए, आरोप लगाते हैं हम, क्या भाजपा ने गठबंधन नहीं करा है? अमित शाह का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। और यहाँ बेरोजगारी देख रहे हैं आप नेहरू बिहार में, हम लोग यूपी बिहार कहाँ से आते हैं। एक मिनट, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे, ये बोलना चाहेंगे, ये कहने मतलब बताओ, इंग्लैंड वाला बताओ कुछ। देखो, इंग्लैंड में जब हमारे मोदी सरकार नहीं आई थी तो 10 साल का बैन लगाया था, तो अब क्यों उस पे से बैन लगाया है? वो बैन क्यों हटाया? पावर है ना। आप जिन्ना की बात वो कर ये रहे हो, चाहते गठबंधन की हैं बात कर रहे हो, यहाँ कि की बात नहीं हमारा कर रहे। देश, आप कुछ और गठबंधन की मोदी बात कर रहे सरकार हो। चाहती है जो हमारा जापान का जो नंबर 1 का पासपोर्ट है, जो हमारे देश में किसी भी उसमें आ जाए, उससे नहीं पूछा कि तुम क्या करने आए हो। हम चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि हमारा देश के पासपोर्ट की भी उतनी वैल्यू हो। बिल्कुल। अब ये तो है नहीं कि 10 साल में हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा। आरएसएस जो चाहेगी ना, गुजरात चलिए ठीक है, आप क्लोज करते हैं। यहाँ पब्लिक बहुत रोष में है। अटल पार्क में आके, नेहरू बिहार के अटल पार्क में आके यहाँ पे जनता से हमने राय ली, ओपिनियन ली। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उनकी मिली जुली प्रक्रिया सामने आई, और भविष्य में क्या होगा ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन अमन के साथ मैं अखंड अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।